हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससीएन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी जो आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को कैसे बेटर कर सकते हो, कैसे आपको कैलकुलेशंस करनी चाहिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा करना चाहिए कैलकुलेशन के लिए या नहीं करना चाहिए, कितना टाइम आपको देना चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन का रोल देख लेते हैं क्या है। हमारा जो एग्जाम है वो टाइम बेस्ड एग्जाम है, ना कि बहुत ज्यादा ऐसे है कि हमें बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। तो टाइम बेस्ड जो एग्जाम होता है जिसके अंदर लिमिटेड टाइम के अंदर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, वहां पे हमारी जो प्रैक्टिस है और जो हमारी कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर आपने जैसे लगभग आपको 25 मिनट मिलते हैं या 20 मिनट मिलते हैं मैथ्स के 25 सवाल करने के लिए, अगर आप एक क्वेश्चन के ऊपर 2 मिनट लगा दोगे या बहुत अच्छे से आपकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं है, आपका एक क्वेश्चन के ऊपर ही टाइम ज्यादा लग जाता है, तो आप क्वेश्चंस भी पूरे नहीं कर पाओगे और आपका जो टाइम है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी जो प्रैक्टिस है और कैलकुलेशन है दोनों को इतना अच्छा कर लेना है कि हम बहुत फास्टली कैलकुलेट कर पाए, बहुत जल्दी से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। तो उसके लिए हमारी नीड पड़ती है कैलकुलेशंस की। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन स्पीड ऑटोमेटिकली अच्छी होती है या जिन्होंने बचपन से काफी अच्छे से कैलकुलेशन की हुई होती है, तो उन एस्पिरेंट्स को बस थोड़ी बहुत चीजें सीखने की जरूरत होती है। कुछ मेथड्स होते हैं जैसे यूनिट डिजिट का मेथड होता है कि कोई क्वेश्चन है तो आपको यूजुअली जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू फॉर्म में आपको सोल्व करने होते हैं। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपको सोल्व नहीं करना होता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस में से सिर्फ आपको एक टिक करना है। आपको दिख रहा है कि लास्ट में सबके अलग अलग डिजिट दे रखी हैं, तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट को जोड़ लेते हैं और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। पूरा क्वेश्चन को जोड़ने की जरूरत नहीं है, गुना करने की जरूरत नहीं है या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो ऐसे आप यूनिट डिजिट के मेथड से जो क्वेश्चंस है वैसे कर सकते हो। एक डिजिट सम का मेथड होता है जिसके अंदर डिजिट सम से रिलेटेड अगर आप डिजिट सम डालोगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको कुछ वीडियो से अवेलेबल हो जाएगी, उनसे देख के आप समझ सकते हो डिजिट सम का क्या मेथड होता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत बार ऐसे होता है कि ये कोई भी मेथड आपका लग नहीं रहा होता है, कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं चल रही होती, कोई डिजिट सम कोई आपका यूनिट डिजिट नहीं लग रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट भी बहुत फास्टली करना होगा। तो उसकी इसमें जरूरत पड़ती है आपकी कैलकुलेशन स्पीड की। और वैसे भी जब से टीसीएस आया है तो इसने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछने बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिए हैं। तो उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चंस को सोल्व करने की आदत होनी चाहिए कि आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कर पाओ, या फिर आप पेन पेपर के ऊपर भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो बहुत फास्टली आप कर पाओ। तो उसके लिए आप वेरियस जो कैलकुलेशन मेथड्स होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हो। और एक मैंने बहुत टाइम पहले आपको रिकमेंड की थी, इंस्पेक्टर चालीसा नाम से एक बुक रिलीज की है। जब मैं अपनी कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रॉन्ग कर रही थी तो उस टाइम पे इंस्पेक्टर चालीसा नाम से एक प्लेलिस्ट होती थी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैंने एक पहले भी वीडियो में आपको बताया है। और मैं अपने पेन और पेपर के ऊपर किसी भी और जो मेरा कलीग होता, कलीग तो नहीं बोल सकते, जो मेरा फेलो होता था अगर किसी के पास में टाइम है तो उससे, या फिर मैं यूजुअली अपनी सिस्टर से लिखवा लेती थी कि आप मेरे को 20 क्वेश्चन कैलकुलेशन के गुना के लिख के दे दो, 10 क्वेश्चन आप माइनस के लिख के दे दो, 5 क्वेश्चन मुझे सब्ट्रैक्शन के लिख के दे दो। डेली बेसिस के ऊपर उनको सोल्व करती थी मैं। तो सेम चीज आपको किसी से करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूरी इंस्पेक्टर चालीसा जो बुक है इसके अंदर आपको कंप्लीट अवेलेबल करवा रखा है। ये बुक आपकी बाइलिंगुअल फॉर्म में है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है। अगर कोई साउथ इंडियन एस्पिरेंट है जो मुझे देख रहा है तो वो सिर्फ जो एक इसका ब्लैक टाइप का वर्जन आता है, सेकंड आपको साइड में मैं अटैच कर दूंगी, वो इंग्लिश वाला वर्जन है, सिर्फ आप वो इंग्लिश वाला वर्जन भी ले सकते हो। लेकिन अब इस बुक के साथ भी एस्पिरेंट्स को एक कंफ्यूजन हो रहा है कि इस बुक को सोल्व कैसे करना है या इस बुक को यूज कैसे करना है, वो हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो इस बुक के अंदर आप अगर आप देखते हो तो इस बुक के अंदर आपको 12 चैप्टर्स दे रखे हैं, 12 चैप्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो 12 चैप्टर्स में से आपको क्या करना है, यूजुअली जो हमारे चैप्टर्स यूज होते हैं या बेसिक कैलकुलेशन के अंदर जिसको हम यूज करते हैं वो 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और आपका डिवीजन। सबसे पहले तो आपको इन 4 चैप्टर्स को करना है। इन 4 चैप्टर्स के आपको क्या करना है, पहले इन्होंने स्टार्टिंग में आपको ये हिंट नाम से एक रूल दे रखा है कि आपको कैसे इनको जोड़ना है।
जो मोहित गोयल सर हैं वो विदाउट पेन पेपर आपकी कैलकुलेशंस करवाते हैं। तो आपको सिंपली इस हिंट का यूज करना है कि आपको कैसे जोड़ना है। उसके बाद में इन्होंने कंप्लीट एक एक्सरसाइज दे रखी है जिसके अंदर आपके कुछ 100, 150, 200 क्वेश्चंस है। तो आपको क्या करना है, जब आपने एडिशन स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप एक पेन और पेपर लेके बैठो जिसके ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 1 आपने सोल्व किया, कुछ भी नहीं चलाना है, पेन सिर्फ आपने सोल्व किया। या तो आप पेंसिल के साथ इधर ही लिख लो या उस पेपर के ऊपर लिख लो, बाद में ABCD लिख लो, बाद में जो इसके पीछे आंसर दे रखे हैं वहां से अपना जो आंसर है वो कैलकुलेट कर लो या वेरीफाई कर लो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। पहले 2-4 दिन आप एडिशन की प्रैक्टिस करो, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, और 2-3 दिन आपको करना, 2-3 दिन मल्टीप्लीकेशन, 2-3 दिन डिवीजन, ऐसे करके आपके 5 से 7-10 दिन लग जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, डेली बेसिस के ऊपर 20-20-20 हर जो एक्सरसाइज है उसमें से पहले एडिशन के 20 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के, 20 क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन और 20 क्वेश्चन डिवीजन के, डेली बेसिस के ऊपर 80-80 क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देने हैं। उसके बाद में जो बाद के चैप्टर्स हैं उनके ऊपर भी आपको ऐसे ही कभी 20 कर लिए, कभी 50 कर लिए, कभी 60 कर लिए, जितने भी आपसे हो पाते हैं उतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा जो आप डेली बेसिस के ऊपर एक तो प्रैक्टिस करोगे, डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होगे तो ये चीजें आपकी हैबिट में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरी चीज क्या है कि इनको सिर्फ आप जब यहाँ पे सोल्व कर रहे हो तभी यूज ना करो कि सिर्फ आपने यहाँ पे सोल्व करते हुए तो इनको यूज कर लिया, लेकिन एक्चुअल जब आपका एग्जाम होता है या एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो क्वेश्चंस, वहां पे आप इन मेथड्स को अप्लाई कर ही नहीं रहे हो तो उस केस में आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो जो भी टाइप का क्वेश्चन आप किसी पर्टिकुलर डे पे सीखते हो या कुछ भी सीखते हो कि एडिशन को ऐसे करना चाहिए, तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो जितने भी रूल्स आपने सीखे हैं या जितने भी मेथड आपने सीखे हैं कैलकुलेशन के, उन सारे मेथड्स को आपको उस कैलकुलेशन में अप्लाई करना है, उस कैलकुलेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखना है कि आपसे वो सोल्व हो रहे हैं उस मेथड के ऊपर या नहीं हो रहे। जब आपको उस क्वेश्चन को अंदर इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा उसके बाद आप समझ सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रोंग हो गई। तो इतना ही आपको करना है कि जितने रूल्स आप पढ़ते हो या जो भी चीज आप सीखते हो उसको आपको इम्प्लीमेंट करके देखना है और डेली बेसिस के ऊपर आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। आपको बहुत ज्यादा नहीं टाइम लगने वाला है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 40 से 50 दिन के अंदर बहुत अच्छी कैलकुलेशन के ऊपर आप कमांड कर लोगे। और कैलकुलेशन के ऊपर कमांड होते ही मैथ के अंदर जो आपका स्कोर है वो 30 से 40% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि आप टाइम सेव करने लग जाओगे। जो आपका ऑल ओवर स्कोर होगा उसके अंदर काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये सारे मेथड्स यूज करोगे तो कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू, मुझे बाद में बोल देना आके अभी अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।